फ्यूडलिज्म को मार डाला। उसको पता था फ्यूडलिज्म इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर कैपिटलिज्म। तो कौन बैठ के इंतजार करेगी 200 साल बाद क्रांति होगी। 1949 टू 1954 मार डाला उसने, लगा दी आर्मी कि घुस घुस के एक एक आदमी को मार डालो, फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं चाहिए। पाकिस्तान ये तो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि पॉलिटी इकोनॉमी होती क्या है। इनकी आर्मी इंडस्ट्री चलाती है, दुनिया की एकमात्र आर्मी है जो जूते की फैक्ट्री चलाती है, सीमेंट की फैक्ट्री चलाती है। इनके यहां जब भी किसी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की बात की, वो गवर्नमेंट ही खत्म हो गई। मिलिट्री रूल, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखो चाइना का। उन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी नहीं देंगे, सबसे पहले हम अपने लोगों को डेमोक्रेसी में ट्रेंड करेंगे कि 500 रुपया एक बोतल और मुर्गा पे वोट नहीं देना है, वोट की बड़ी कीमत है। देखो ईरान को परेशान किए हुए, और डायरेक्टली नहीं करता, अपने बच्चों को इंस्टिगेट कर देता। उसका बेटा है ना इजराइल, उसी को बोलता है धीरे से कि मार दे। ईरान जाके एक चाटा मार देता किसी को, फिर अमेरिका कहता है ओ दिस इज नॉट गुड, इट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमनिज्म एंड अबाउट द वर्ल्ड पीस वी आर सो मच कंसर्न। सारा कांड तुम ही करवाते हो, तुम्हारा ही बच्चा है। 2 बच्चे थे अमेरिका के, एक इजराइल, वो उनका रियल बच्चा है, और एक ये गोद लिया हुआ बच्चा था पाकिस्तान, ये उन्होंने अडॉप्टेड बच्चा था उनका। देखो एग्जाम्पल है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री। एंड टिल 18th सेंचुरी, इसके नीचे ऐसा ऐड करके लिखना, ऐसा जोड़ के इसके लिखो कि टिल 18th सेंचुरी the business and capitalist class, till 18th century the business and capitalist class were dominant. Till 18th century the business and capitalist class were dominant in the polity and society of Britain. Business and capitalist class were dominant in the polity and सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन। क्वेश्चन मार्क लगाना तुरंत यहां पे, क्यों? टिल 18th सेंचुरी द बिजनेस एंड कैपिटलिस्ट क्लास वर डोमिनेंट इन द पॉलिटी एंड सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, क्वेश्चन मार्क। अब इतना लिखा के छोड़ देंगे तो ठीक है, पर फिर तुम फाइंड आउट करोगे नहीं कैसा हुआ, क्यों? अब ये हुआ कि यार क्यों ये लोग डोमिनेंट थे। तो दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 13th सेंचुरी। सब लिखते जाना, विच स्टोरी? द डोमिनेंसी ऑफ कैपिटलिस्ट एंड बिजनेस क्लास। दिस स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 13th सेंचुरी व्हेन किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड was facing financial crisis. King John of England ब्रिटेन में फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए क्या टर्म है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वही बैठते हैं, barons. Thank you. Barons. 13th century King John of England, in the beginning of 13th century King John of England was facing financial crisis. He was supported by barons, लिख लेना ब्रैकेट में, feudal lords and merchants and traders. कैपिटलिज्म कब शुरू हुआ? 15th सेंचुरी से। ये कौन सा सेंचुरी है? 13th। तो हम लिखेंगे मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। ही वॉज सपोर्टेड बाय बैरॉन्स, मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स, एंड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। अब जब तुम्हारी कोई मदद करेगा तो तुम भी तो उसको रिटर्न दोगे ना। सो एज अ रिवॉर्ड टू दीज पीपल क्या किया इसने?
He came out with Magna Carta of 1215. देखो, as a reward to these people, he came out with Magna Carta. Magna Carta मतलब the Great Charter. As a reward to these people, he came out with Magna Carta of 1215. Magna Carta of 1215. Under it, under what? Magna Carta. Under it, Britain saw the birth of under it, Britain saw the birth of Parliament. Under it, Britain saw the birth of Parliament, which included Britain saw the birth of Parliament, which included feudal lords, merchants, traders, and they had the right. Britain saw the birth of Parliament and they had the right to regulate what? And they had the right to regulate finances of the state. They had the right to regulate finances of the state. ठीक, आज घर जाके तुम एक काम करना, वो पढ़ना एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. यही बाद में क्या बना. अब ये दोनों एक साथ तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट अलग है, दोनों के चॉइस अलग है. ये तो पैसा पाएंगे लग्जरी करेंगे, ये पैसा पाएंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो यही इन्हीं दोनों की वजह से दो हाउस बने वहां पे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ये हाउस ऑफ कॉमन्स. इसी में बाद में कैपिटलिस्ट आ गए, इसी में बाद में मिडिल क्लास आ गया, इसी में बाद में वर्किंग क्लास आ गया. फिर वुमन, और फिर जाके इवॉल्व हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो 1215 में ब्रिटेन में क्या पैदा हुआ? पार्लियामेंट, विच इंक्लूडेड barons and merchants and traders, and they had the right to regulate अब ये तो पैसा दे नहीं पाएंगे ज्यादा, ये वैसे उधार में रहते हैं, लग्जरी करने वाले लोग उधार में ही रहते हैं. पैसा ये देंगे राजा को खूब जबरदस्त तरीके से, ये लो स्टैंडिंग आर्मी बनाओ, मिशन भेजो, पता करो, भारत का रास्ता खोज के निकालो, नेवी डेवलप करो. और यहां से ब्रिटिश पॉलिटी सॉ द इमर्जेंस ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडिंग क्लास एज अ गाइड फॉर द ब्रिटिश पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो धीरे धीरे करके डेवलप होता रहा. 1640s, Charles I was the ruler of England. 1640s, Charles I was the ruler of, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, 1640s Charles I was the ruler of England. Charles I was the ruler of England, and he was fighting civil war with Scotland. He was fighting civil war with Scotland without genuine reasons. He was fighting civil war with Scotland without अब दुनिया में लड़ना बुरा नहीं है, पर बिना मतलब
अब हम अगर पाकिस्तान पे हमला कर दें, हम भिखमंगे हो जाएं। भाई चाइना सूट उट पहना हुआ है, सूट पहना है, टाई लगाया, कैप अप लगाया, चाइना के पास पैसा है। हम भी धोती कुर्ता पहने हुए, कुछ तो हमारे पास भी है। ये नंगे हैं। खत्म। ये इनका वो लड़का गोल्ड लेकर आया, उसको एल्टो दिए सब। हाँ? चलो भैंस से तो दूध मिलेगा, कोई बात अच्छी बात है। इंडिया में जीत के हुआ होता कम से कम 500 करोड़ का तो ऐड मिल गया होता, नाइक, एडिडास। वो बेचारी लड़की हमारी हार गई, विनेश फोगट। खैर वो तो गेम में चलता रहता, वेट घटता बढ़ता रहता, वो कोई बात नहीं, वो अनलकी थी। पर उसने मेहनत तो की ना, मतलब अचीवमेंट तो है ही है, ऐसा थोड़ी है। ओलंपिक यहां शहर के टूर्नामेंट में आदमी फाइनल में नहीं पहुंचता, वो ओलंपिक में लड़की फाइनल में पहुंची। और अगर वो जीत जाती तो जब तक वो इंडिया लैंड करती तब तक 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका होता। लैक्मे, लॉरेल, 300-400 करोड़ तो लॉरेल दे देता। उसके वो सब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, वो लड़की है। 100-200 करोड़ ये रोलेक्स वोलेक्स कंपनियां दे देती। एडिडास भी पैसा दे देता कुछ अच्छा खासा, पर मिनिमम 1000 करोड़। सोचो उसको भैंस मिली वहां पे। सबसे नहीं लड़ना है, कुछ लोगों से हाथ जोड़ना है कि सॉरी भैया। पता है अमेरिका पाकिस्तान की जीडीपी -2.3, दो कंट्री की जीडीपी माइनस में चल रही है। एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका। इन दोनों से अच्छी जीडीपी नेपाल की है 0.8, और उनसे भी अच्छी जीडीपी है म्यांमार की 3.4। माइनस में जीडीपी चल रही है। सबसे नहीं लड़ना है, लेकिन लड़ना है। अमेरिका किस पे हमला करेगा? इराक पे। 100 रुपए खर्चा करेगा, 1 लाख का वो ऑयल लेके जाएगा। अमेरिका एक बार गलती किया वियतनाम वॉर में, फिर सीख गया वो कि ये गलती दोबारा नहीं करना। कान पकड़ के उठा बैठा। अमेरिका किसको टारगेट बनाएगा? सीरिया को, ईरान को टारगेट बना के रखा हुआ है कि इसका सारा ऑयल रिजर्वायर छीन लो। तुम लोग क्या करोगे? ईरानी कहते हैं हम लोग, हमारा ऑयल है। बोले तुम्हारा ऑयल नहीं, जमीन से निकला हुआ ऑयल है। हाँ वही जमीन वाला ऑयल। अब इन लोगों ने साइंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान ही नहीं दिया। ऑयल इनका, रिफाइनरी ज्यूस की। देखो ईरान को परेशान किए हुए। और डायरेक्टली नहीं करता, अपने बच्चों को इंस्टिगेट कर देता। उसका बेटा है ना इजराइल, उसी को बोलता है धीरे से कि मार दे। ईरान जाके एक चाटा मार देता किसी को। फिर अमेरिका कहता है ओ दिस इज नॉट गुड, इट्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमनिज्म एंड अबाउट द वर्ल्ड पीस वी आर सो मच कंसर्न। सारा कांड तुम ही करवाते हो, तुम्हारा ही बच्चा है। 2 बच्चे थे अमेरिका के, एक इजराइल, वो उनका रियल बच्चा है, और एक ये गोद लिया हुआ बच्चा था पाकिस्तान। ये उन्होंने अडॉप्टेड बच्चा था उनका, फिर छोड़ दिया। कहा बहुत बदतमीज है, पापा को चाटा मारता है ये। जब ट्विन टावर वाला हमला हुआ तब इस बेटे को छोड़ दिया कि बहुत गंदा बच्चा है ये। ब्रिटेन का फाइनेंस कौन रेगुलेट कर रहा है? मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, कैपिटलिस्ट। और ये यूजलेस वॉर लड़ रहा था स्कॉटलैंड बिना मतलब।
इसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई। किसको? चार्ल्स वन को। लिखो, ही बिकेम द विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ही बिकेम द विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, बट पार्लियामेंट, कौन पैसा देगा इसको? पार्लियामेंट। तो ये किसके पास गया? पार्लियामेंट के पास। बट पार्लियामेंट रिफ्यूज टू सैंक्शन द मनी। ही बिकेम द विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, बट पार्लियामेंट रिफ्यूज टू सैंक्शन द मनी। अब जब पार्लियामेंट ने रिफ्यूज कर दिया उसको पैसा देने के लिए, अब देखना इसकी दूसरी गलती, देखना गौर से सुनो। इसने पता क्या किया? इसने पार्लियामेंट के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। समझदार लोग दो फ्रंट पे युद्ध कभी नहीं करते। ये तुमने अभी तैयारी शुरू कर दी, बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। अभी 2 साल कुछ भी मत करना, ना दोस्ती करना, ना दुश्मनी करना, ना अफेयर करना, कुछ मत करना। पूरी जिंदगी यही सब करना है। और करना क्या है? अभी कुछ मत करना। अगर कोई तुम्हारा कॉलर नहीं पकड़ रहा है तो क्या फायदा? मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। अपने आप को उलझाना मत कहीं। अगर तुम उलझन से बच गए तो समझ लो तुम्हारी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। उलझना मत। एक तरफ स्कॉटलैंड से लड़ रहा था, दूसरी तरफ इसने पार्लियामेंट के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। एंड पार्लियामेंट हैड कंट्रोल ऑन फाइनेंसेस। अब घर में जिसके पास पैसा है वही तो राजा है। पार्लियामेंट स्टॉप्ड ऑल द सैलरीज टू द आर्मी। बोला सैलरी ही नहीं देनी। अब सिपाही बिना सैलरी के कितने दिन लड़ेंगे? 5 दिन, 10 दिन। उनको पता चल गया कि यार सैलरी तो पार्लियामेंटेरियंस के पास है। आर्मी साइडेड विद द पार्लियामेंट। व्हेन आर्मी साइडेड विद द पार्लियामेंट, चार्ल्स वन वाज कॉट 1649 and beheaded. And this was the end of, no, this was the end of the status of monarchy in England. monarchy तो अभी तक है। status लिखो। Charles I committed the blunder of declaring war against Parliament. Charles I committed the blunder, mistake मत लिखना, ये सब mistake थोड़ी है। Charles I committed the blunder of declaring war against Parliament. And as Parliament controlled the finances, so army sided with, as Parliament controlled the finances, so army sided with Parliament. As Parliament controlled the finances, so army sided with Parliament. अब कौन पावरफुल हो गया? Parliament. In this scenario, in 1649, in this scenario in 1649, 1649 Charles I was caught and beheaded. In this scenario in 1649 Charles I was caught and beheaded. This ended, Charles I was caught and beheaded. This ended the status of monarchy in England. This ended the status of monarchy in England. Status. This ended the status of monarchy in. अब पिछले 2000 साल से वहां की जनता राजा को देख रही थी। जैसे ही राजा गायब हुआ, जनता चिल्लाने लगी कि हमारा राजा। अबे आर्मी ने कहा ला रहे हैं तुम्हारे, रुको रुको ला रहे हैं। तो आर्मी एक नया राजा लेकर आई, चार्ल्स II।
इसको थ्रोन पे बैठा दिया। इससे कहा कोई काम मत करना, सिर्फ चुपचाप बैठे रहो राजा बेटा की तरह। इसने कहा फिर किस बात का राजा? जैसे तुम इंडिया में किसी को नहीं सुनोगे कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है, भारत में प्रेसिडेंट जबरदस्ती बनाए जाते हैं। कभी किसी को सुना कि मुझे प्रेसिडेंट बनना है? किसी को पार्टी से विदाई देनी है, बुजुर्ग हो गए, अब इनको एक सेफ इज्जतदार रिटायरमेंट देना है कि ज्यादा परेशान ना करे, तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया। प्रणब मुखर्जी, किसी कम्युनिटी को खुश करना है तो उस कम्युनिटी का ले आए कि देखो तुम्हारी कम्युनिटी का, अच्छा अच्छा प्रेसिडेंट बना दिया। मुसलमानों को खुश करना था तो एपीजे कलाम को बना दिया। मुसलमानों ने कहा हम इसको मानते ही नहीं, मुसलमान ये गीता उता पढ़ने के लिए कहता है। मुसलमानों की यही तो दिक्कत है, अजीब अजीब हीरो हैं उनके। महमूद गजनी नाना है तुम्हारा? नहीं नहीं, महमूद गजनी एक टीचर हमको मिले, बड़े आलिम। मुझे आम मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं पढ़े लिखे मुसलमानों की इस तरह की बात करते सुनता हूं ना, तो सोचता हूं कि भगवान ये तुम्हारा कौन सा खेल है? पीएचडी स्कॉलर, पता है हमसे क्या बोले? हमारे ही घर में बैठे हुए थे, नहीं तो मैं उनको गिन के कम से कम 11 चांटा मारता। हमारे घर में बैठ के कह रहे हैं कि एक बार क्या हुआ ओझा जी, हमने कहा, बोले अफगानिस्तान में भूकंप आया था। हमने कई बार आया नहीं, एक बार आया था, तो सारी कब्रें पलट गई, उलट पलट गई, तो महमूद गजनी की भी पलट गई। हमने अच्छा, तब तक हमें ज्यादा वो टेंशन नहीं था। हमने कहा होगा भाई भाई बता रहे। और बोले महमूद गजनी की जो कब्र है उसमें से जब उसकी लाश बाहर निकली, फ्रेश। मैंने कहा फ्रेश? अरे फ्रेश मछली होती है, फूल होता है, लाश और फ्रेश? कुछ लोग कम से कम यहां होता है तो मार वार के ऊपर तक ले आओ। इतने बड़े बड़े हीरो हैं, हजरत उमर, उनकी कहानी आदमी सुनाने लगे तो सिर्फ कहानी ही सुनाए। हारून कालिफ उनका, उसने वो विश्वविद्यालय खोला था, यूनिवर्सिटी बैतुल हिकमत, लिख लो बैतुल हिकमत। कालिफ हारून जब बगदाद में था खलीफा, हर मुसलमान के घर, हम मुसलमान नहीं जो भी उसके नागरिक थे, हर घर में इंक्वायरी होती थी, सर्च वारंट। अगर किसी घर में बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे तो उस घर के लोगों को पनिशमेंट मिलती थी, पढ़ना है कंपलसरी। ऐसे लोगों की कहानी सुनाओ ना। आ जाओ आ जाओ, कॉपी किताब नहीं लाए? अच्छा पिक्चर देखने आओ, बैठो 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 बैठो। अब मूवी देखने आदमी ऐसे चलेगा अपना? चलो कोई बात नहीं, बैठो सुनो। सिर्फ चार्ल्स टू ने मना कर दिया कि भैया ये कौन सा राजा हुआ, तो कोई पावर ही नहीं। तो फिर इन्होंने एक और राजा बनाया, जेम्स टू, इसको भी बनाया। इस बेहूदे ने क्या किया, फ्रांस के साथ कॉन्स्पिरेसी करने लगा कि तुम लोग मुझे अपनी आर्मी दे दो तो हम अपनी आर्मी को मार डालें। आर्मी को पता चल गया, इंग्लिश आर्मी को, कि ये साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। आर्मी ने कहा उठाओ इसको, रात में इसकी भी काटेंगे। पर इसको पता चल गया, ये भाग गया फ्रांस। देयर वॉज अगेन वैक्यूम ऑन द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड। फिर वैक्यूम हो गया इंग्लैंड की थ्रोन पे। फिर पब्लिक चिल्लाने लगी कि राजा। तब ब्रिटिश आर्मी हॉलैंड से मैरी और उसके हस्बैंड को लेकर आए। क्या नाम था उसके हस्बैंड का? और मोबाइल में देख के बताओ यार जल्दी से। 1688 किंग ऑफ इंग्लैंड।
1688. विलियम एंड मैरी लिखो. Charles I was succeeded by Charles II and James II. Same line. Charles I was succeeded by Charles II and James II, but they failed. Charles II and James II, but they failed to handle the situation. James II finally escapes to France. James II finally escaped to France. And then Parliament brought William and Mary. From Holland. William and Mary. And then Parliament brought William and Mary from Holland and placed them on the throne of England. William and Mary from Holland and placed them on the throne of England. They in return, who? William and Mary. They in return surrendered all power and privileges. They in return surrendered all power and privileges to the Parliament. They in return surrendered all power and privileges to the Parliament. This transfer of power, this peaceful, ये word add करना है, this peaceful transfer of power, this peaceful transfer of power from monarchy to parliament in 1688. This peaceful transfer of power from monarchy to parliament in 1688 was called as, इसको इनबॉक्स करना, was called as Glorious Revolution. Was called as Glorious Revolution. In 1710, Parliament got the right. In 1710, Parliament got the right to decide the king for the British throne. 1710, Parliament got the right to decide the king for the British throne. Parliament got the right to decide the king for the British throne. In this way, in the beginning of 18th century, when the large part of Europe in the beginning of 18th century, when large part of Europe was still under monarchy, Britain became the first nation to have what? Britain became the first nation to have a dominant parliamentary government. सिर्फ parliament नहीं, dominant. Britain became the first nation to have a dominant parliamentary government. This government was bothered about people and nation. This government was bothered about people and
nation. Therefore, Britain in the beginning of 18th century was Gujarat of Europe. Yes. Dominancy of which class? Capitalist class. While the rest of Europe was like UP and Bihar. Dominancy of feudal lords. Britain in the beginning of 18th century was Gujarat of India. Dominancy of capitalist class in the polity and society. While rest of Europe, UP and Bihar. Dominancy of feudal lords. तो पैसा आया स्पेन के पास, पोर्चुगल के पास, पर उन्होंने कहां लगाया? लग्जरी में. लेकिन जब ब्रिटेन के पास पैसा आया तो उन्होंने कहां लगाया? इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड में, कॉमर्स में. क्लियर? तो पहला रीजन कि ब्रिटेन बिकेम द एपिसेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्या है पहला रीजन? सोशल स्ट्रक्चर. दूसरा रीजन availability of capital. Availability of capital. कैपिटल कहां से आया? 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ऑन 1757 बैटल ऑफ प्लासी. यही बनाना है. 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1757 बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड फ्रॉम हियर स्टार्ट्स व्हाट? द ड्रेन ऑफ वेल्थ. From here starts the drain of wealth, initially in the form of bribes and gifts. From here starts the drain of wealth, initially in the form of bribes and gift. Initially in the form of bribes and gifts, and after the battle of Buxar, and after the battle of Buxar, it took a new form. What? What took a new form? Drain of wealth. After the battle of Buxar, it took a new form. That is, it took a new form, that is investment. Inverted comma mein likhna. It took a new form, that is investment. Which year battle of Buxar? 64. 1765 company got Diwani of Bengal, Bihar and Odisha. Diwani means the right to collect revenue. From Indian revenue company purchased Indian goods. भारत के रेवेन्यू से भारत का सामान खरीदा, उस सामान को दुनिया के बाजारों में बेचा, उसका जो प्रॉफिट था वो इंग्लैंड भेजा. दिस वाज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. लिखना है? लिख लो. 1765 company got Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. 1765 company got Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. Diwani मतलब right to collect revenue. Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. Company got Diwani of Bengal, Bihar and Orissa. From this they purchased Indian goods. From this they purchased Indian goods, sold it in the world market, and profit was sent to Britain. Profit was sent to Britain. This was called as what? Investment. इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट टर्म लिखा मैंने यहां.
तुम लोग को कॉपी पे पेन दिलाए, पेज, ठीक है। अब जब ये पैसा इंग्लैंड पहुंचा तो इंग्लैंड में कोई बॉडी रही होगी जिसने इस पैसे को रेगुलेट किया होगा। कौन सी बॉडी? भाई पैसे को दुनिया में कौन रोटेट करेगा? बैंक्स। तो ब्रिटेन हैज, इंग्लैंड हैज ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड। विच ईयर? 1694। लिखो। देखो, this drained money from India, this drained money from India was regulated through Bank of England, established in, was regulated through Bank of England, established in 1694, established in 16। तो पहली चीज क्या था? सोशल स्ट्रक्चर। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ? उसकी पहली वजह सोशल स्ट्रक्चर, दूसरी वजह कैपिटल, तीसरी वजह अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। लेबर कहां से आया? अरे अफ्रीका के लेबर कहां आएगा यार? लेबर कहां से आया? ट्राई तो कर लो। ग्रेजुएशन की हो? किस ईयर में हो? क्या क्या सब्जेक्ट्स है? अच्छा, बीबीए कर रहे हो इसीलिए इसे जवाब दे रहे हो। तुम्हारी गलती नहीं है। एक होता बर्बाद आदमी, एक होता बहुत बर्बाद आदमी। इसे इंडिया में जो लोग बीए करते हैं, हम बीए जब कर रहे थे तो हमको यही समझा जाता था, इंडिया में बीए हुए की कोई वैल्यू थोड़ी है। यहां बीए, यहां तुम नीट कर रहे हो, आईआईटी कर रहे हो, तब तुम्हारी वैल्यू है। एमबीए को महाबर्बाद आदमी। हमारी सोसाइटी का एक एजुकेशनल पैटर्न है, वहां किसको इज्जत देनी किसको नहीं देनी वो क्लियर है। तुमने कहा आईआईटी से इंजीनियरिंग कर रहा है, अरे सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, समझ आएंगे नहीं नहीं बेटा, और बेटा बढ़िया है, क्या करोगे जी? अमेरिका जाएंगे। हाँ, और कहा यार, रह भी नहीं पाओगे। आईआईटी में पढ़ने के बाद कौन यहां नारा लगाएगा सड़क पे? कभी राजनीतिक नारा, कभी धार्मिक नारा। यहां ऐसे ही तो टाइम कटेगा। तो अमेरिका चला जाएगा। बाकी तो इंग्लैंड क्यों बना हब ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? पहला रीजन सोशल स्ट्रक्चर, दूसरा रीजन अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। और अंग्रेज जब भारत पहुंचे तो उन्होंने भारत के लोगों की दशा देखी। यहां सबको राजा बनना था, जैसे आज सबको आईएएस बनना है, ऐसे तब सबको राजा बनना था। सब उन्होंने कहा यार ये बहुत सही चीज, इनको राजा बनना है। उनके पास एक डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, प्लान था, अच्छे ऑफिसर्स थे। ये बाजीराव सेकंड तुम्हारा पेशवा, ये अंग्रेजों के पास ही तो भाग के गया। भसीन, ट्रीटी ऑफ भसीन 1801 कि साहब हमारा पेशवा बचा लो। अरे बोले बचाएंगे यार, आओ ये लो। बोले ये क्या है? बोले सब्सिडियरी अलायंस। कितना दिमाग रहा होगा यार उन लोगों के पास। और इस फॉर्मूले को इवॉल्व किसने किया? ड्यूप्ले ने, कि हम तुमको राजा बनाएंगे,
चंदा साहिब को राजा बनाया उसने कर्नाटक में, और मुजफ्फर जंग को राजा बनाया हैदराबाद में। और इन लोगों ने इतना पैसा दिया ड्यूप्ले को, 20 लाख रुपया कैश दिया 1749 में। मसूलीपट्टनम का शहर दे दिया, गवर्नर बना दिया उसको, रिवर कृष्णा से कन्याकुमारी तक का। वो तो डिस्टर्ब हो गया बेचारा कि इतना। अब ये फॉर्मूला इवॉल्व किया ड्यूप्ले ने, फ्रेंच गवर्नर था। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 क्लाइव रीचेस बंगाल, और फिर बंगालियों से उसने पूछा कि राजा कौन बनेगा। मीर जाफर ने कहा जी हम बनेंगे। बोले बैठाओ इसको। बैटल ऑफ प्लासी, जाफर बिकम्स द किंग। अरबों रुपए लिए जाफर से। उसके बाद डेली पैसा मांगने आते थे, डेली, एवरी डे, कि 10 रुपए 2 सिगरेट लेना है। 1760 मीर जाफर सेड आई डोंट हैव मनी। बोला डोंट मतलब व्हाट, पैसा दो। बोला है ही नहीं। बोला नीचे उतरो। फिर बनाया मीर कासिम को राजा, फिर उसने पैसा दिया। फिर रघुनाथ राव 1776 मराठा सरदार, उसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जाके कहा कि सर हमने सुना आप लोग राजा बनाते हैं। बोले हाँ ये हमारा नया धंधा है। बोला सर हमें पेशवा बनना है। बोला पैसा लाए हो? बोले हाँ पैसा लाए। ट्रीटी ऑफ सूरत, उसकी वजह से हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर वो रंजीत सिंह की विडो रानी जिंदान, वो पहुंच गई एलन बरो के पास कि ये मेरा बच्चा दिलीप सिंह रो रहा है, ये राजा बनना चाहता है। अरे बोले मैडम हम बनाएंगे ना। इतनी मस्ती से इस देश पर उन लोगों ने कब्जा किया, खेल खेल में। कुछ बातें उन्हें एकदम क्लियर हो गई थी, विजन नहीं है, समझ नहीं है। कल साहब एक साहब हमसे पूछ रहे थे रात में, आईएएस की तैयारी में पहले क्या करना पड़ता है। मैंने कहा एआई क्या है। एआई ग्रेजुएशन कर लिए? बोले हाँ ग्रेजुएशन तो कर लिए। तो एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? बोले एआई जो है तुमसे ना हो पाएगा, तुम जाओ। कितनी बड़ी चीज है एआई। मतलब इस दौर में अगर किसी को एआई नहीं पता, और क्या जानना चाहते हो आईएएस बनने के लिए? 2 ही चीज चाहिए, एक क्यूरियोसिटी चाहिए, एक इंसाइट चाहिए। जो तुम पढ़ रहे हो, कितने आराम से पैसा लेके चले गए। अब इनको चाहिए था लेबर, लेबर भी इनको मिल गया। किसकी वजह से? एनक्लोजर मूवमेंट। ये फैक्चुअल पॉइंट है, इसको लिख लो। एनक्लोजर मूवमेंट, एनक्लोजर मूवमेंट लिखो। विद द बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, with the beginning of industrial revolution in England, the value of land, with the beginning of enclosure movement in England, with the beginning of industrial revolution in England, the value of land increased in England. Value of land increased in, आज पूना शहर कहां तक पहुंच गया? लोनावाला तक। और 5 साल बाद पूना और मुंबई में कोई डिफरेंस रह नहीं जाएगा। जमीन की कीमतें इतनी तेजी से भागती चली आ रही हैं। और ये सब हुआ किसकी वजह से? लिबरलाइजेशन की वजह से। 91 का लिबरलाइजेशन आया, विदेशी कंपनियां भारत आने लगी, सारी जमीनों की कीमत बढ़ गई। तो जैसे लिबरलाइजेशन ने भारत में जमीन की कीमत बढ़ाई, ऐसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने इंग्लैंड में जमीन की कीमत बढ़ाई। तो जब जमीन की कीमत बढ़ी तो भारत में एक नया माफिया पैदा हुआ, लैंड माफिया। एक ही जमीन को 4 लोगों को बेच दिया।
लोग फ्लैट क्यों लेते हैं? जमीन की फ्रॉजरी से बचने के लिए। मिडिल क्लास आदमी है, वो जल्दी जमीन नहीं लेता। जमीन ले लो, फिर कब्जा कैसे दिखाओगे? तो जैसे लैंड माफिया यहां पैदा हुआ, ऐसे लैंड माफिया इंग्लैंड में भी पैदा हुआ। The feudal lords started snatching away the land of small farmers, right? The feudal lords started snatching away the land of small farmers. The feudal lords started snatching away the land of small farmers, and this was called as snatching away the land of small farmers, and this was called as enclosure movement. And this was called as enclosure movement. The landless laborers started moving towards cities. The landless laborers started moving towards cities, fulfilling the demand of what? Fulfilling the demand of labor in industries. Fulfilling the demand of labor in industries. चौथा रीजन, political structure, modern political structure. What is polity? What is polity? Guardian of economy. Polity is guardian of अब पूना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अगर तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती है और वो तुमको बहुत मानता है, तो तुम एक साल में मिनिमम 50 करोड़ रुपए तो कमा ही लोगे। मिनिमम। और गलती से अगर गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि पूना को स्मार्ट सिटी बनाना है, फिर तो स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट आएगा 5,000 करोड़, और उसमें से तुमको सिर्फ 1% चाहिए। 10% में तो तुम सीएम हो जाओगे प्रदेश के। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। ये जो इतनी मारामारी चल रही है कि हम कॉर्पोरेटर बन जाएं, विलेज हेडमैन बन जाएं, एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं, उसकी वजह क्या है? पैसा, फंड। जिसके हाथ में पॉलिटी, उसके हाथ में इकोनॉमी। अभी महाराष्ट्र में किसको टेंडर मिलेगा? जो भाजपा के ठेकेदार हैं। अभी यूपी में किसको टेंडर मिलेगा? जो भाजपा के ठेकेदार हैं। एमपी में किसको टेंडर मिलेगा? जो भाजपा के ठेकेदार हैं। तो बाकी ठेकेदार बेचारे परेशान हैं कि भगवान सरकार बदलवा दो किसी तरह से। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ। जब भी तुम अनलिमिटेड पैसा कमाओगे तो सरकार के प्रोटेक्शन में ही कमा सकते हो।
कोचिंग खोल के ना कमा पाओगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बजट है फ्री कोचिंग देने का 100 करोड़ का, हर स्टेट का है लगभग लगभग, स्टेट का एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है ना, तो हर स्टेट का, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बहुत पैसा फंड करते हैं। लेकिन जहां फ्री कोचिंग दी जा रही वहां कोई पढ़ने ही नहीं जा रहा है। इतनी सरकारें पैसा खर्चा कर रही हैं, कोई पढ़ने ही नहीं जा रहा उन कोचिंगों में। साहब दिल्ली, अब तुम देखो 1947 इंडिया की पॉलिटी, कितना वेकेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, 5 ईयर प्लान्स, फॉरेन पॉलिसी नैम नॉन अलाइंड, कि हम दोनों से पैसा लेंगे, यूएसएसआर से भी लेंगे, यूएस से भी लेंगे, पंचशील पीसफुल को एग्जिस्टेंस, हमें किसी से लड़ना ही नहीं है। चाइना को देखो 1949, पूरे फ्यूडलिज्म को खत्म कर दिया एक झटके में। यही है माओ का कंट्रीब्यूशन चाइना की हिस्ट्री में, फ्यूडलिज्म को मार डाला। उसको पता था फ्यूडलिज्म इज द बिगेस्ट ऑब्स्टिकल फॉर कैपिटलिज्म, तो कौन बैठ के इंतजार करेगी 200 साल बाद क्रांति होगी। 1949 टू 1954 मार डाला उसने, लगा दी आर्मी कि घुस घुस के एक एक आदमी को मार डालो, फ्यूडल लॉर्ड्स नहीं चाहिए। पाकिस्तान, ये तो बेचारे समझ ही नहीं पाए कि पॉलिटी इकोनॉमी होती क्या है। इनकी आर्मी इंडस्ट्री चलाती है, दुनिया की एकमात्र आर्मी है जो जूते की फैक्ट्री चलाती है, सीमेंट की फैक्ट्री चलाती है। इनके यहां जब भी किसी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट की बात की, वो गवर्नमेंट ही खत्म हो गई। मिलिट्री रूल, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखो चाइना का। उन्होंने कहा हम डेमोक्रेसी नहीं देंगे, सबसे पहले हम अपने लोगों को डेमोक्रेसी में ट्रेंड करेंगे कि 500 रुपया एक बोतल और मुर्गा पे वोट नहीं देना है, वोट की बड़ी कीमत है। एंड 1688, अभी बताया मैंने तुम्हें, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। हु बिकेम द डोमिनेंट पावर इन इंग्लैंड? ब्रिटिश पार्लियामेंट। This parliament was dominated by capitalists. लिख लो 1688 glorious revolution in England. 1688 glorious revolution in England. Which led to the dominancy of British Parliament. Which led to the dominancy of British Parliament. Creating the ground for the promotion to the new economic order. Creating the ground for the promotion to the new economic order. So second heading, England became epicenter for industrial revolution. First reason, social structure. सेकेंड रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। पैसा कहां से आया? इंडिया से। थर्ड रीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। फोर्थ रीजन, पॉलिटिकल ऑर्डर, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर। विच पॉलिटिकल ऑर्डर? पार्लियामेंट। फिफ्थ रीजन, ऑक्सीजन कहां से मिल रही थी? ऑक्सीजन कहां से? कॉलोनीज like India। 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 57 बैटल ऑफ प्लासी। और सिक्स्थ रीजन, मॉडर्न वर्ल्ड में आर्मी का कौन सा विंग इंपॉर्टेंट है?
एशियंट वर्ल्ड में आर्मी का कौन सा विंग इंपॉर्टेंट था? एशियंट वर्ल्ड में आर्मी के विंग है ना, इन्फेंट्री, एलिफेंट। तो एशियंट वर्ल्ड में कौन सा विंग इंपॉर्टेंट था? इन्फेंट्री, जो ग्राउंड में लड़ते थे। मेडिवल वर्ल्ड में कैवलरी, हॉर्समैन, और आज नेवी। पहला दुनिया का पावर मॉडर्न वर्ल्ड में कौन बना? ब्रिटेन, नेवल पावर। दूसरा वर्ल्ड पावर कौन बना? यूएस, नेवल पावर। आज एमर्जिंग नेवल पावर कौन है? चाइना। तो नेवल पावर। Britain became the naval power with the end of कौन? Spanish Armada. With the end of Spanish Armada. तो स्पेन के बाद ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद यूएस, यूएस के बाद अब चाइना। ये 6 reasons why England became the epicenter for industrial revolution. कुछ पूछना है तो बताओ, सोच लो, सारे पॉइंट्स कलेक्ट कर लो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो तुमने साइंटिफिक सोसाइटीज लिखा वो वाला पेज खोलो जरा, फ्यूल वाला पॉइंट खोलो। फ्यूल वाला पॉइंट खोलो, जहां तुमने लिखा साइंटिफिक सोसाइटीज ना, उसको लिख लो रॉयल सोसाइटीज। साइंटिफिक सोसाइटी उसका हिस्सा थी। रॉयल सोसाइटीज, रॉयल सोसाइटीज। द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस लेड टू द बर्थ ऑफ रॉयल सोसाइटीज। एग्जाम्पल, रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड या रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, कोई बात नहीं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। चलो, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई बात है तो पूछो। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जैसे हमारे यहां राज्यसभा है, वो भी तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही है, लेकिन उसका भी इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट होता है पर होता है। अब उसमें कहां के मेंबर आते हैं? आर्ट्स के, इंटेलेक्चुअल्स, है ना। वो गवर्नमेंट के परमानेंसी को मेंटेन करता है। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो फिर बसता कौन है? राज्यसभा। तो शुरुआत तो ऐसे हुई थी राजा महाराजाओं से, पर अब उसका फॉर्म चेंज हो चुका है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अब वैसे भी कहां फ्यूडल लॉर्ड्स बचे हैं, अब कैसल बची है इंग्लैंड में सिर्फ। वो भी कैसल को, जैसे हमारे यहां उदयपुर पैलेस है, हमारा बहुत सारे महल हैं जो अब होटल में कन्वर्ट हो गए। उनके यहां कैसल होटल में कन्वर्ट नहीं हो पाए क्योंकि भूतिया बहुत है। कुछ है कहानी उनके यहां, हॉन्टेड कैसल्स। एक्चुअली बड़े ऐसे बने हैं ना कि उनमें बैठकर ही आदमी को डर लगता है। इसलिए भारत की बॉलीवुड ने जितनी भी हॉरर मूवी शूट की हैं वो कैसल में की है, क्योंकि वो जो भूतिया ऑरा दिखाना पड़ता है वो कैसल में ही दिखाई पड़ सकता है। बस